राधा भी आदि शक्ति ही है और कृष्ण से एक है। कृष्ण और उनका विवाह ना होना यह दिखाता है कि वो दोनों एक ही हैं, एक ही अस्तित्व के दो रूप। तो कैसा विवाह? राधा को आह्लादनी शक्ति भी कहा जाता है, यानी आनंद शक्ति। और त्रिका में भी आद्य शक्ति शिव की आनंद शक्ति ही है। संवित, आह्लादनी और संधिनी, यह तीनों नाम है राधा के वैष्णविज्म में। संधिनी यानी इटर्नली वन, ख यानी ब्रह्मा, वो आकाश जो हृदय में है जिसे उपनिषद ब्रह्मा कहते हैं। और चरी यानी जो उसमें विचरती है। खेचरी यानी ब्रह्मा में विचरने वाली शक्ति। यही राधा का वास्तविक रूप है। खेचरी से भूचरी तक की यह यात्रा चेतना की धारा का अद्वैत से द्वैत की ओर प्रवाह होना है, सत्य से असत्य की ओर, बाहर की ओर, दुख की ओर। इसलिए राधा को दुख में दिखाया जाता है, जबकि वो आह्लादनी शक्ति है, यानी एनर्जी ऑफ ब्लिस। तब भी उन्हें दुख में दर्शाया जाता है, कृष्ण के वियोग के दुख में, क्योंकि यह धारा उल्टी बह रही है। राधा इस धारा का उल्टा बहाव है। अब ऐसा डिपिक्ट किया गया है कि राधा के लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं था, उसे केवल कृष्ण ही नजर आते, यानी उनका वास्तविक स्वरूप, पूर्ण खेचरी शक्ति, पूर्ण चैतन्य श्री कृष्ण। जब वो धारा स्रोत से एक होने लगी तो उनके लिए संसार का संहार हो चुका था। कृष्ण ही कृष्ण थे। ध्यान करें। ध्यान करने से मेरा मतलब केवल उनके इंसानी स्वरूप की कल्पना मात्र करने से नहीं है। ध्यान मतलब उनके सिंबॉलिक एलिमेंट्स को समझना, उनके नाम, उनके स्वभाव, उनकी कहानी, इन सब के फिलॉसफिकल डेप्थ में घुसना और उस फिलॉसफी को अपने जीवन में एम्बॉडी करना, अपने बिहेवियर, थॉट्स और एक्शंस में एम्बॉडी करना, ताकि आपके हर विचार, हर एक्शन आपको उनके हृदय से निकट ले जाएं।